हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फिर से रीजनिंग क्लास में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप लोगों को स्टडी विद जोहार यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को फिर से अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को मैं रीजनिंग क्लास जो सीरीज लेकर के आ रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बहुत ही लाजवाब ये साबित होगा ये सेशन। ठीक है, तो आज जो कि जो बचा कुचा है वो सारा ही रीजनिंग का जो कोडिंग वो सारा आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सारा सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बने रहिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज आगाज होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ही आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। कॉन्सेप्ट कुछ है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को जो कि हम कोडिंग तीन टाइप बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे? लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड मिक्स कोडिंग। तो आप लोगों को लेटर कोडिंग कंप्लीट करवा दिया है, नंबर कोडिंग भी लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा आज, और मिक्स कोडिंग भी आज कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर कोडिंग हम लोग कर रहे थे, आप लोगों को तो हम बताए हुए थे एडिशन अल्फाबेट प्लेस वैल्यू। ठीक है, एडिशन अल्फाबेट प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे मान चलिए अगर हम राम लिखते हैं, ठीक है, क्या लिख दिए? राम लिखे, जिसका जो प्लेस वैल्यू जो होता है ना उसका एडिशन कर देना और डायरेक्टली उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम एडिशन करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू, इसको कितना 18 प्लस 1 प्लस 13, इसका हम लोग एडिशन करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो आप लोगों का डायरेक्टली एडिशन अल्फाबेट प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट इनटू एन। एन का मतलब हम आप लोगों को समझा चुके थे कि एन जो होता है वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है? ये वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल भी जो होता है वो आप लोगों को पता है कॉन्स्टेंट एंड वोवेल। ठीक है, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। ठीक है, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। ठीक है, एंड वोवेल आप लोगों को पता है। वोवेल आप लोगों को पता है ना, ए ई आई ओ यू क्या था? ए ई आई ओ यू, जो कि 5 के अलावा जो बचा हुआ रहता है वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आप लोगों को हम बताए थे, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो कृपया जाइए और वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। एडिशन क्या होता है? एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट डिवाइडेड बाय एन। क्या होता है? प्लेस वैल्यू को ऐड किया जाता है। प्लेस वैल्यू को हम लोग यहाँ ऐड करेंगे और ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, या तो नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड करेंगे, या फिर कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, या फिर वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, या फिर वोवेल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिस टाइप से हम लोग पहले बताए थे, ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसी तरह डायरेक्टली ये वाला भी कॉन्सेप्ट उसी तरह है, ये भी कॉन्सेप्ट उसी तरह है, ये भी कॉन्सेप्ट उसी तरह है। ठीक है, देखिए उसी तरह क्या होता है, देखिए एडिशन ऑफ ऑपोजिट प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, मतलब कि जो रहेगा, मान चलिए राम, तो आप लोग प्लेस वैल्यू ऑपोजिट प्लेस वैल्यू हम करवाए हैं, आप लोग को याद भी करवाए हैं। आर का ऑपोजिट क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ठीक है, एक ऑपोजिट क्या होता है? अजीज। अजीज एक नाम एक लड़का था। एम का क्या हुआ था? एम का क्या होता है? एम एन, मैन, तो एन हो जाता है। इसका जो कि हो गया ऑपोजिट, इसका जो कि प्लेस वैल्यू आप लोग लिखिएगा, उसको ऐड करने के बाद ऐड जो किया जाएगा, ऐड करने के बाद क्या होगा? उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों को देखना वो कांस्टेंट से हो रहा है या फिर वोवेल है या फिर आप लोगों का वेरिएबल है। ठीक है, वो क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को पूरा कंप्लीटली क्या जितना भी आप लोगों का होगा कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो लोग देखते हैं नेक्स्ट। उसी तरह जो ई कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे उठ के आया हुआ है, ई वाला भी। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो दिक्कत भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में आप लोगों को 2 टाइप पूछा जाएगा, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों को सीयूटी 2023 में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से 3 क्वेश्चन जो पूछेगा ना, आप लोग को लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग से आप लोग को 2 क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, देखिए मिक्स कोडिंग में क्या होता है? कॉमन कोडिंग और एक होता है आप लोग का इस टाइप से जो पूछता है, हम अभी बताएंगे उसको, मतलब क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को पूरा क्लियर करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी घबराइए। कॉमन कोडिंग क्या होता है? कॉमन कोडिंग होता है, कॉमन मतलब आप लोग को पता होगा ना, कॉमन किसी चीज का कॉमन लेना। मान के लेकर 2 है, 4 है, और 6 का अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन क्या है? 2 है। ठीक है, क्या है? 2 है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कॉमन हो गया कॉमन। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। हम जो चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे, डायरेक्टली आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे और डायरेक्टली आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले
जो कि नंबर कोडिंग का कुछ क्वेश्चन है उसके माध्यम से आप लोग क्लियर करवाएंगे। उसके बाद मिक्स कोडिंग हम लोग करेंगे, कॉमन कोडिंग, और ये वाला जो होता है ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है। जैसे इज कॉल्ड, इज नाउन, एज, रिटर्न एज कहा जाता है। मान के चलिए अगर बोला जाएगा, अगर पानी को बादल कहा जाता है, पानी को बादल कहा जाता है, बादल को हवा कहा जाता है, हवा को हवाई जहाज कहा जाता है, तो आप लोग कहाँ उड़िएगा, आप लोग कहाँ उड़िएगा, और हवाई जहाज को कुछ और कहा जाएगा। उस टाइप से आप लोग क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बहुत ही बेसिक से समझाएंगे और आप लोग का खोपड़ा में अवश्य घुसेगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं आप लोग। और देखते हैं डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं है और भी चैप्टर वगैरह है, ठीक है। इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया है। ये हम जो चैप्टर करवा रहे थे वो कुछ मिनट का था, वही वीडियो में कंप्लीट करवाना था, बट कुछ इश्यू की वजह से उतना ही वीडियो दे पाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डायरेक्टली। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है। स्क्रीन में हम कोना में देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोग देखिए। आज का रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा लेटर कोडिंग से, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप लोगों को लिखा हुआ है एक निश्चित कुट भाषा में, एक निश्चित कुट भाषा में क्या लिखा हुआ, PAIN, ठीक है। PAIN को 42 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 42 लिखा गया है, ठीक है। 42 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, GOMT को लिखा जाता है 57। क्या लिखा जाता है, 57 लिखा जाता है, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। तो उसे उसी कुट भाषा में TORN के लिए रूप में बताना। आप लोग को ये कोड करके बताना है, TORN, ठीक है। TORN आप लोग को ये बताना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप लोग को सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट बताए थे, आप लोग क्या बताए थे, अल्फाबेट प्लस वैल्यू को ऐड करना। सबसे पहले अल्फाबेट प्लस वैल्यू को ऐड करके देखना है। उसके अगर वो उससे नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके देखना है। मल्टीप्लाई में आप लोग क्या बताए थे, एक आप लोग कॉन्स्टेंट और एक वोवेल आप लोग याद रखना और वेरिएबल, ठीक है। उसका नेक्स्ट उससे नहीं होगा तो डिवाइडेड वाला में आप लोग को पहुंचना है। अगर उससे भी नहीं बन रहा तो आपने ऑपोजिट वाले पे आना है, ठीक। ऑपोजिट वाले पे कॉन्सेप्ट में आना। ऑपोजिट वाला पे क्या था, एडिशन अल्फाबेट वैल्यू, जो कि ऑपोजिट जो वैल्यू था उसको ऐड करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन पे जाना है, तो उसका सोल्व करना। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड वाले पे। इस टाइप से देखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को डायरेक्टली दे देगा और मतलब बना लीजिएगा, वैसा कुछ नहीं है। आप लोगों को इसी टाइप से, यही माध्यम से आप लोग जाइएगा, आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताए थे अल्फाबेट, एडिशन अल्फाबेट प्लस वैल्यू। एडिशन अल्फाबेट प्लस वैल्यू सबसे पहले लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को अगर प्लस वैल्यू याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही कठिनदायक लगेगा। तो आप लोग को सबसे पहले प्लस वैल्यू आप लोग याद कीजिए। प्लस वैल्यू याद करने के बाद ही आप लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है। प्लस वैल्यू हम याद करवाए थे आप लोगों को, डायरेक्टली इतना कुछ समझाएंगे नहीं आप लोगों को। देखिए आप लोग प्लस वैल्यू हम याद करवाए थे, हर क्लास में आप लोग बोल रहे हैं याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बात को समझिए, ठीक है। देखिए इसका हम लोग डायरेक्टली प्लस वैल्यू सबसे पहले ऐड करेंगे, ठीक है। प्लस वैल्यू में क्या आपको लॉजिक लग रहा है, ठीक है। प्लस वैल्यू हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे। इसका हो जाता है 16 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना हो 9 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो 14 हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 40। कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। 40 आ गया, ठीक है। 40 आ गया और यहाँ पर 42 है, 40 है और यहाँ पर 42 है, मतलब ये 2 ऐड कर रहा है। अब देखते हैं ये वाला जो ओरे को दिया हुआ है ना, ओरे की जो दिया हुआ है वो वाले पे देखते हैं क्या वो सही में ऐसा कोड हो रहा है। जी अगर बात करते हैं यहाँ पे कितना होगा, G7 आप लोगों को हम बताए थे, G7 हो गया, यहाँ कितना हो गया 15 हो गया, और ये हो गया 13 हो गया, ये 20 हो गया। आप लोग ऐड कीजिए, ऐड कीजिए कितना आएगा। आप लोग डायरेक्टली हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 12, 7 5 12 हो गया, ठीक है। 12 सॉरी कितना हो, 7 5 12, 12 और 3 कितना हो गया, ठीक है। 12 और 3 आप लोग का हो गया 27, 27 के 7 हाथ में हो गया 2, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, सॉरी ऐड करेंगे हम लोग डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे 20 और 15, 20 और 15 कितना हो गया 35, कितना हो गया 35 हो गया। और बात करते हैं 13 और 7 कितना हो जाएगा, 13 और 7 आप लोगों को कितना हो गया 20, ठीक है। अगर हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे कितना हो गया 5 और 5 कितना हो गया 55 हो गया। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ 57, यानी कि अगर बात करते हैं तो 55 56 57, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा, मतलब कि वो अल्फाबेट प्लस वैल्यू के ऐड कर रहा है और प्लस 2 कर रहा है। उसी तरह आप लोग यहाँ भी करना है। डायरेक्टली हम लोग याद देखेंगे 20 हो गया, ये 15 हो गया, ये 18 हो गया और ये कितना हो गया
14 हो गया, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, कितना हो गया 20 और 15 कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। 35 इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात करें 8 4 कितना हो गया 12 का 2 हाथ में 1 2 और 1 3 32 हो गया। डायरेक्टली हम लोग यहाँ 32 लिखेंगे, कितना हो गया 5 और तो 7 हो गया, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और प्लस क्या करना है 2 ऐड करना सब में, ठीक है। लॉजिक में फर्स्ट में वही हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, उसी तरह यहाँ भी 2 ऐड करना। देखिए 7 8 9 कितना होगा 99, 99 इज द राइट आंसर। देखिए आप लोगों को 99 ऑप्शन किसमें दिख रहा है, आप लोगों को 99 ऑप्शन किसमें दिख रहा है, आप लोग जाइए और उसको देख लीजिए, ठीक है। 99 ऑप्शन आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में आप लोगों का दिख रहा है 99, ठीक है। 99 इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं वहां पे एक निश्चित गुण भाषा में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसको मिटा देते हैं, मिटा देने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली बताते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, वो क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित गुण भाषा में PAIN, ठीक है, क्या लिखा हुआ है PAIN, ठीक है। PAIN को 42 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो कितना 42 के रूप में लिखा जाता है, ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है GOMT को लिखा जाता है 57, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को क्या कोड करना है TORN, ठीक है। TORN आप लोगों को बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बताए थे, लेटर कोडिंग में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। नंबर कोडिंग में क्या कॉन्सेप्ट बताए थे आप लोगों के लिए, बताए थे आप लोगों को एडिशन अल्फाबेट प्लस वैल्यू। सबसे पहले आप लोगों को जो कि आप लोग याद रखना है पॉइंट, जो कि एडिशन अल्फाबेट प्लस वैल्यू, मतलब कि अल्फाबेट प्लस वैल्यू को ऐड करना है। तो सबसे पहले अल्फाबेट प्लस वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे। इसका कितना है 16 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और इसका 9 हो जाएगा, और इसका कितना होगा 14 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 2 है, मतलब कि प्लस 2 ऐड हुआ, ठीक है, प्लस की 2 ऐड हुआ, ठीक है, प्लस 2 ऐड हो गया, ठीक है, वहां पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका, हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखिए आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद करना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों की प्लेस वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, उसको अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली हम लोग इसको देखेंगे, इसको ए प्लेस वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। कितना होगा G7 हो गया, इसका ORS को हम लोग 15 साल के बच्चे को पिलाते थे, मेरा 13 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो 35 और 13 साथ कितना हो जाएगा 55, कितना होगा 55, ठीक है, जोड़ लीजिएगा 55 आएगा, ठीक है। बात करते हैं 55 से कितना हो गया है, 55 से यहाँ पे 57 हो गया, मतलब कि वो 2 ऐड कर रहा है, कितना 2 ऐड कर रहा है। तो उसी तरह आप लोगों को यहाँ पे अल्फाबेट प्लस वैल्यू को जोड़ना है और 2 ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, बात करते हैं 20 और यहाँ कितना 15 और कितना 18 और यहाँ बात करें 14, तो हम लोग ऐड करेंगे, कितना होगा 15 और 20 कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। और 18 और 14 कितना हो गया 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। बात करते हैं 3 और 3 6, कितना होगा 67, कितना होगा 67 में कितना जोड़ेंगे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69। तो आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा 69, जिस ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा होगा आप लोग के लिए सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आप लोगों को 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 1 का, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है, देखिए एक निश्चित गुण भाषा में देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें देखिए पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो आप लोगों को पॉइंट बताए वो पॉइंट को 1-2 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक निश्चित गुण भाषा में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है EOSTER, ठीक है, ईस्टर, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, ईस्टर को कोड कर रहा है 36, क्या ईस्टर को कोड कर रहा है 36, ईस्टर को क्या कोड कर रहा है 36 कर रहा है। और डांस को कोड क्या कर रहा है, देखिए DANCE, ठीक है। डांस को क्या कर रहा है आप लोगों को कोड देखिए DANCE को क्या लिखा हुआ 25, क्या लिखा हुआ 25। तो आप लोगों को बताना है ORCHARD, ठीक है, इसका आप लोगों को बताना है
क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टली आप लोगों को सबसे पहले हम जो कि आप लोगों को पॉइंट बताएं उस पॉइंट से आप लोगों को इसको सोल्व करना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। हम डायरेक्टली हम बता देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि इतना आसानी पूछता है क्या, हाँ इतना भी आसान पूछता है। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, प्लेस वैल्यू। सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि अल्फाबेट प्लस वैल्यू को ऐड करना है, देन आप लोग मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड करना है, ठीक है। उसके अपोजिट वाले पे जाना है, उसके बाद उस टाइप से आप लोग उस प्रोसेस से आप लोग गुजरना। देखिए डायरेक्टली यहाँ क्या क्या हुआ, देखिए लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, ठीक है। 6 लेटर है और 6 लेटर को क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया और 36 आ गया डायरेक्टली, ठीक है। बात करते हैं यहाँ ऐड करते हैं, देखिए यहाँ कितना है 25 है, कितना सॉरी 25 है। 1 2 3 4 5 है, ठीक है। कितना लेटर आ गया 5, और 5 को क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ हम लोग 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आप लोग को पता है 49 होता है, ठीक है। 49 इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है आप लोग का, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में आप लोग को दिख रहा है 49, तो वही आप लोग का आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर आप लोग हो जाएगा 49, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में टिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। और एक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टाइप हम लोग बता रहे हैं आप लोग के लिए वही टाइप आएगा, उसी टाइप से आप लोग को बनाना है। भले आप लोग डिजिट चेंज रहेगा बट वही टाइप से आप लोग को पूछेगा भी, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग बनाइए और देखिए बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन में। देखिए क्या लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि निश्चित कुट भाषा में ई को 13 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 13 के रूप में लिखा जाता है, और पी को 11 के रूप में लिखा जाता है, और टी को 7 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो आप लोगों को बताना है अपार्टमेंट को क्या लिखा जाएगा, अपार्टमेंट को क्या कोड किया जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ठीक है। वो चीज आप लोगों को पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, एन को क्या लिखा रहा है, 13 लिख रहा है, और पी को क्या लिख रहा है, 11 लिख रहा है, और टी को क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। कितना लिख रहा है, 7 लिख रहा है, देखिए। और आप लोगों को अपार्टमेंट को कोड करके बताना है, क्या अपार्टमेंट का आप लोगों को कोड करके बताना है, ठीक है, अपारेंट है, सॉरी अपारेंट, ठीक है। अपारेंट का आप लोग कोड करके बताना, ठीक है। देखिए एन का 13 हो गया, पी का 11 हो गया, और बात करें टी का कितना हो गया, 7 हो गया। जब भी आप लोग का स्मॉल वैल्यू आएगा, आप लोग एक बात याद रखिएगा, लेटर आप लोग कितना होता है 26, और 26 से जो कम वैल्यू रहेगा आप लोग को सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिखिएगा, ऑटोमेटिकली आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। मान के लिए 26 का क्या हम लोग बताए थे, 26 का किसका होता है, जेड का होता है ना, 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो उसी तरह आप लोग जब भी 1 से लेकर के 26 के बीच में जो भी लेटर रहेगा आप लोग को उस लेटर का कोड करके देखना है और लिखना है, तो आप लोग ऑटोमेटिक समझ। देखिए 13 का कोड क्या होता है, 13 का कोड क्या होता है, एम होता है। और पी का कोड क्या होता है, पी का कोड आप लोग को पता है ना, के होता है। और बात करें टी का क्या होता है, जी होता है। मतलब 7 का क्या होता है, जी कोड होता है। अब देखिए ये देखिए ए मेन जो कि आदमी था, मेन जिसको प्यार हो गया था, ठीक है। प्रिंस क्यून जो कि था ना, जेक क्यून जो था, जो कि उस आदमी से प्यार हो गया था। इस टाइप से हम अपोजिट लेटर या क्या मतलब याद करवाए थे। और केपी से क्या करवाए थे, कमला पसंद आप लोग याद करवाए थे। और ग्रेट इंसान, ग्रेट मैन से आप लोग याद कर रहे हैं। मतलब कि ये अपोजिट लेटर है, डायरेक्टली आप लोग अपोजिट लेटर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग हम बताए थे अपोजिट लेटर से भी आप लोगों को क्वेश्चन आने का बहुत ही संभावना है, ठीक है। देखिए एक आप लोग को अपोजिट सबसे पहले यहाँ लिखना है, इस सबका अपोजिट आप लोग लिखना है, ठीक है। अपोजिट लिखना है आप लोगों का, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। तो और देखिएगा क्या है, एक अपोजिट क्या हो जाता है, एक अपोजिट आप लोग को पता है, अजीज नाम का एक लड़का था, प्रिंस किंग का हम लोग शादी करवाए थे, ठीक है। सॉरी कमला पसंद, हम लोग क्या कहा थे, कमला पसंद खा रहा था वो लड़का, ठीक है। बात करें यहाँ पे क्या होता है, कमला पसंद हो जाएगा, ठीक है। बात करें एक अजीज हो जाएगा। और बात किए थे हम लोग वो कितना इंटर में पढ़ रहा था, ठीक, हायर सेकेंडरी इंटर में। और हम लोग ई का हम लोग क्या किए थे, वो इवनिंग में वो घूमने के लिए निकला हुआ था। और एन का क्या हो जाएगा आप लोग को पता है, एम हो जाएगा, ठीक है। और बात आप लोग पता है कि टी का क्या हो जाएगा, ग्रेट मैन, ठीक है, जी हो जाएगा। तो आप लोग को डायरेक्टली इसका प्लेस वैल्यू लिखना है और आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसका हम लोग बात करें जेड का कितना होता है, 26 होता है। और इसका कितना होता है, 11 होता है, इसका 11 होता है, इसका कितना होता है, जेड का हम बात करें तो 26 होता है।
और आई का बात करें 9 होता है, भी का 22 होता है, और एम का कितना होता है 13 होता है, और जी का 7 होता है। देखिए आप लोग का ये ऑप्शन किस वाले ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, ये जो आया है आप लोग का आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग का, देखिए कौन सा ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, आप लोग देखिए मिलाइए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ 26, ठीक है, 26 11 11 26 11 11 26 92 22, ठीक है, कितना लिखा है 92 22 लिखा हुआ, ठीक है, 92 22 सॉरी 92 21 है, ठीक है 92 21 37, ठीक है 92 21 37 है। आप लोग ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया है, जो हम टाइप बताएं वही टाइप से पूछेगा, आप लोग का डिजिट चेंज रहेगा, ठीक है, डिजिट चेंज करके देगा, लेकिन आप लोग को वही टाइप पूछा जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को सारा कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। कि जो पॉइंट बताएं आप लोगों को वो पॉइंट बिल्कुल भी आप लोग को नोट करके रखना है और याद करते हुए चलना है, और पॉइंट टू पॉइंट को क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग हम बताते हुए चले हैं, जो कि नंबर कोडिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जो कि एडिशन अल्फाबेट प्लेस वैल्यू जो हम 6 जो बताए थे वो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि अब लेटर कोडिंग आप लोग खत्म हो गया, ठीक है, लेटर कोडिंग बात करें तो लेटर कोडिंग आप लोग का पूरी खत्म है, ठीक है, लेटर कोडिंग का आप लोग का खत्म है, ठीक है। नंबर कोडिंग हम लोग बात करते हैं, नंबर कोडिंग का आप लोग का बात करते हैं हम लोग, ये भी खत्म है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मिक्स कोडिंग में, क्या आते हैं हम लोग मिक्स कोडिंग में आते हैं, ठीक है। मिक्स कोडिंग में हम लोग अब चलेंगे डायरेक्टली, अब यहाँ इंटर करेंगे और कुछ समझेंगे, ठीक है। मिक्स कोडिंग में हम आप लोग क्या बताए थे, मिक्स कोडिंग में एक टाइप हम बताए थे आप लोगों को कॉमन कोडिंग, क्या बताया था आप लोगों का कॉमन कोडिंग हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है, कॉमन कोडिंग आप लोगों को बताए थे। कॉमन कोडिंग क्या होता है क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो देखेंगे आप लोगों को, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में क्वेश्चन, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, और देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी कुड भाषा में देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी कुड भाषा में हिम हर देम, ठीक है, किसी कुड भाषा में क्या लिखा हुआ है हिम हर देम, ठीक है, हिम हर देम, ठीक है, हिम हर देम को क्या लिखा गया है, देखिए हिम हर देम को लिखा गया है DNEKE, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है, इधर बनाते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है हिम, क्या लिखा हुआ है हिम हर देम, ठीक है, हिम हर देम को देखिए क्या वर्ड किया हुआ, देखिए DENEK लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है, इसको बहुत ही आसान बनाने में बहुत ही आसान लगेगा ये, ठीक है, इसमें कुछ याद वाद नहीं करना है, डायरेक्टली आप लोग बन जाएगा, देखिए कैसे बनेगा। इसमें लिखा हुआ है NELK, ठीक है, ये L है, सॉरी आप लोग ये क्या है L है, और ये है आप लोग का IR, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आप लोग का नेक्स्ट जो लिखा हुआ आर दे को लिखा कोड किया गया है, आर दे डू के आप लोग कोड क्या किया गया है, देखिए SH लिखा हुआ है, ठीक है, SH लिखा हुआ है, फुल लिखा हुआ है, और LK लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ LK लिखा हुआ। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आप लोग, सबसे पहले कॉमन आप लोग ढूंढने के लिए आता है ना, कॉमन मतलब आप लोग ढूंढने के लिए आता है मैचिंग, जैसे 2 2 2 है तो आप लोग 2 2 को आप लोग मैचिंग कर सकते हैं ना, 3 3 3 है तो आप लोग मैचिंग कर सकते हैं। अगर कोई आम है, पका आम और कच्चा आम को भी आप लोग पहचान सकते हैं, उसी तरह आप लोग देखिए पहचानिए कैसे। सबसे पहले आप लोग को डायरेक्टली तीनों में नहीं देखना, आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ से 2 को पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसा सेंटेंस को पकड़ना जहां आप लोगों को कॉमन मिल रहा है, सबसे पहले आप लोग हम लोग देखेंगे कॉमन है क्या मिल रहा है, देखिए इसमें फर्स्ट में और सेकंड में आप लोग कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे पहले हम लोग कॉमन देखेंगे, देखिए हिम मिल रहा है ना, हिम, और यहाँ हिम मिल रहा है, तो उसी तरह आप लोग यहाँ पे कॉमन देखना है कि यहाँ पे कोई कॉमन होगा आप लोग के लिए, ठीक है, आप लोग के लिए यहाँ कॉमन होगा, देखिए एनी कॉमन है और एनी कॉमन, बस आप लोग ऐसे मतलब क्या बोले पहचान करते हुए चलना है, और जो आंसर में जो क्वेश्चन में जो आप लोग पूछेगा वो आप लोग बताना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट आप लोग बढ़ जाना, यहाँ से कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट हो गया, आप 2 और 3 में पकड़िए, 2 और 3 में आप लोग पकड़िए, कुछ और आप लोग को मिलेगा। देखिए यहाँ डू है, इसको आप लोग त्रिभुज से करेंगे, ये डू है, यहाँ भी देखिए डू,
अब ऐसा होगा कि यहाँ भी आप लोग कॉमन मिलेगा, ठीक है। उसी तरह आप लोग कॉमन देखना, देखिए त्रिभुज से इसको कर दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब देखिए और भी कुछ आप लोग को यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। कुछ भी आप लोगों को और भी मिल रहा है क्या, कॉमन आप लोग के लिए मिल रहा है, कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। कॉमन आप लोग को मिल रहा है, देखिए हर यहाँ पे है क्या, नहीं है, ठीक है। देम है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो ये दे लिखा हुआ है और वाई लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। डू को किस प्रकार लिखा जाएगा, डू को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए डू कहाँ पे है आपका, डू कहाँ पे है आपका, डू आपका कहाँ पे है। हम लोग देखिए डू को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट मतलब सॉरी इसको हम लोग समझेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, हर लिखा हुआ, आर हो लिखे, ठीक है। और यहाँ पे दे लिखा हुआ और दे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिलने का चांसेस नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग देखिए। लेकिन हम लोग बात करते हैं जो कि डू का हम लोग कोड पूछा है, क्या डू का कोड क्या होगा, डू का कोड क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आर दे डू, ठीक है। आप लोग का डू का आप लोग को कोड पूछ रहा है, डू का आप लोग को कोड पूछ रहा है। देखिए डू का कोड क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है डू, जो कि ये और ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डू यहाँ पे क्या हुआ है, डू का हम लोग कोड हम लोग देखेंगे। तो देखिए डू का यहाँ कॉमन है ना, डू और डू यहाँ पे कॉमन है, जो कि एल के हो जाएगा। डू का हम लोग कोड अगर हम बात करें तो एल के इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, एल के हो जाएगा, ठीक है। डू का क्या हो जाएगा, एल के हो जाएगा। बात करते हैं और भी कुछ जगह, हिम का क्या हो जाएगा, हम लोग कमेंट करके बताइएगा हिम का क्या हो जाएगा। कमेंट कैसे देखते हैं हम लोग, हिम के यहाँ क्या हिम है और यहाँ पे हिम है, ठीक है। हिम और हिम अगर हम लोग मिलाते हैं तो देखिए गोला गोला में आप लोग क्या है, नी। हिम का क्या हो जाएगा, नी। हिम का क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं हर का क्या हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा, ठीक है। हर का हम लोग डायरेक्टली हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, डी है या फिर के आई है, ठीक है। डी है या फिर के आई है, तो हर का आप लोग का क्या हो जाएगा, डी ई और के और के आई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। हम बात करें तो देम का क्या हो जाएगा, देम का भी वही हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा, देम का भी आप लोग का हो जाएगा, डी और के आई हो जाएगा। अब लोग वाई का हम लोग बताइए, वाई का आप लोग बताइए, ठीक है। वाई का आप लोग बताइए कमेंट करके क्या हो जाएगा। वाई का हम लोग यहाँ देखेंगे तो वाई का देखिए, वाई का दोनों का यहाँ पे क्या बोले गोल घेरा क्या हुआ, लेकिन वाई का जो बचा हुआ है वाई का क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग सारा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन इस टाइप से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था, जो कि कॉमन कोडिंग इसका नाम है, ठीक है। तो क्या नाम है, कॉमन कोडिंग नाम है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ले जाते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, कॉमन कोडिंग का आप लोग देखिए। कॉमन कोडिंग का आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आराम से आप लोग कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरह से आप लोग समझ में आएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप लोगों का, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी कुट भाषा में देखिए किसी कुट भाषा में ही इज गुड, ठीक है। ही इज गुड को लिखा जाता है, देखिए क्या लिखा जाता है, 1 2 3 लिखा जाता है, ठीक है। उसका क्या लिखा रहा है, मैन वाज गुड, मैन वाज गुड को क्या लिखा गया है, 2 4 6 लिखा गया, ठीक है। 2 4 6 लिखा गया, तो इसको आप कॉमन करके दिखाइए, ठीक है। हर चीज का आप लोग कोड आप लोग बताना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन क्या क्या मिल रहा है आप लोग को। देखिए गुड कॉमन मिल रहा है, गुड कॉमन मिल रहा है, ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये कोड आप लोग यहाँ भी मिलेगा। देखिए 2 और 2 यहाँ कोड मिल रहा है, मतलब कि अगर बात करें तो गुड का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को डायरेक्टली पूछ देगा कि ईच का कोड क्या हो जाएगा। ईच का कोड आप लोग पूछेगा तो ईच का कोड आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि 1 होगा 3 होगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन में 1 और 3 दिया रहेगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोग का हो जाएगा। बात करते हैं ही का क्या हो जाएगा, ही का कोड क्या हो जाएगा, हम लोग पता ही का कोड भी 1 और 3 हो जाएगा, क्या होगा, 1 और 3। हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 3 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेन का कोड क्या हो जाएगा, मेन का कोड भी उसी तरह होगा, ठीक है। मेन बोलिए या फिर वाज बोलिए, ठीक है। मेन और वाज का भी कोड क्या हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान टाइप का, इसी आसान टाइप का आप लोग पूछेगा, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो कर रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है। उसको बनाने का प्रयास कीजिए और डायरेक्टली हम लोग बनाएंगे, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों को, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या क्या कह रहा है, देखिए मैन इज ब्लैक, इस टाइप पे आप लोगों को पूछेगा। देखिए क्या बोलेगा, मैन इज ब्लैक, क्या लिखा हुआ है किसी कुछ भाषा में आप लोगों को मैन इज ब्लैक को मैन इज ब्लैक, ठीक है, मैन इज ब्लैक को आप लोगों को क्या लिखा गया है, हेज लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है और एंड लिखा हुआ है, ठीक है। बात करें हम लोग ब्लैक, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड गोल्ड, ठीक है, ब्लैक डायमंड गोल्ड लिखा हुआ है, इसको क्या कोड किया है, देखिए परसेंटेज कोड किया गया है और इसको आप लोग पता है कॉपीराइट इसको बोलते हैं और इसको @ बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग ईमेल आईडी में यूज करते हैं, ठीक है। बात करें हम लोग इधर डायमंड, डायमंड, ठीक है, डायमंड, रोज और गोल्ड, गोल्ड को क्या लिखा गया है, देखिए आप लोगों का @ कॉपीराइट और स्टार लिखा गया। तो आप लोग को बताना है, आप लोग को इसको डायरेक्टली हम लोग कॉमन इस क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, गोल्ड का कोड क्या होगा या फिर ब्लैक का कोड क्या होगा, मेन का कोड क्या होगा, इस टाइप से आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन है, मतलब बहुत टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बताए थे, 1, 2 और 3 सेंटर है, 3 सेंटेंस है, कितना 3 सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस में आप लोगों को सबसे पहले 2 सेंटेंस आप लोग पकड़ना जहां आप लोग कॉमन मिल रहा है, ठीक है, जहां आप लोगों को कॉमन मिल रहा है। हम लोग सबसे पहले 1 और 2 को पकड़ेंगे, अब लोग हम लोग यहाँ इसको और इसको भी पकड़ सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को पकड़ सकते हैं, 2 और 3 को पकड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 और 3 या फिर 3 और 2 को, ठीक है, इस टाइप से हम पकड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं 2 और 3, सबसे हम लोग किए हुए थे 1 और 3 में किए हुए थे, हम लोग करेंगे 2 और 3 में हम लोग कॉमन करने का प्रयास करेंगे। देखो 2 और 3 में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए आप लोगों को गोल्ड और गोल्ड मिल रहा है, गोल्ड और गोल्ड मिल रहा है, तो उसी तरह आप लोगों को यहाँ भी आप लोगों को कॉमन मिलेगा, उसी तरह आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पे आप लोगों का, कॉमन आप लोगों को ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, लेकिन एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ भी डायमंड मिल रहा है आप लोगों का और यहाँ भी डायमंड मिल रहा है, मतलब कि आप लोग को यहाँ भी और एक चीज आप लोग को मिल रहा होगा, देखिए ये चीज मिल रहा है, ठीक है, ये चीज मिल रहा है, लेकिन आप लोग डिफाइन नहीं कर पाइए कि डायमंड और गोल्ड को इसको बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे, ठीक है। ऊपर ये हम लोग और देखते हैं इसमें, देखिए ब्लैक, यहाँ क्या लिखा हुआ, ब्लैक लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ, मतलब कि यहाँ पे कुछ आप लोगों को कॉमन मिलने वाला है। तो देखिए क्या कॉमन है दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला परसेंटेज और परसेंटेज आप लोगों का कॉमन है, ठीक है। और भी कहीं कुछ मिल रहा है क्या, और भी कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है, और भी कहीं कुछ कॉमन आप लोगों के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग बताना है कि मेन को क्या कोड करेंगे, ठीक है, मेन को क्या कोड करेंगे और ईज को क्या कोड करेंगे, ठीक है, और आप लोगों को बताना है ब्लैक को क्या कोड करेंगे, ठीक है, ब्लैक को क्या कोड करेंगे, डायमंड को क्या कोड करेंगे, ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि गोल्ड को क्या कोड करेंगे, ठीक है, गोल्ड को क्या कोड करेंगे, ये चीज आप लोग बताना, और रोज को क्या कोड करेंगे। आप लोगों को बता दें मेन जो कि है, मेन को आप लोग कोड आप लोग इसको और डायरेक्टली हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हेज लिखेंगे या फिर एंड लिखेंगे, तो मेन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हेज अथवा एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं ईज को भी हम लोग हेज अथवा एंड लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लैक का कोड क्या है, ब्लैक का कोड परसेंटेज है, ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। डायमंड का कोड क्या, डायमंड का कोड आप लोग को देखना है, यहाँ पे डायमंड का कोड क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कि डायमंड का कोड क्या हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। डायमंड का कोड आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये होगा या अथवा ये होगा, डायमंड का कोड आप लोग को हो जाएगा कॉपीराइट भी होगा और @ भी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा कुछ। और बात करें गोल्ड का भी वही होगा, ठीक है, गोल्ड का हम लोग बात करते हैं, देखिए गोल्ड इधर है ना, गोल्ड को हम लोग कॉपीराइट और @ लिख सकते हैं, ठीक है। रोज का क्या हो जाएगा, देखिए रोज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को पूछेगा CUET 2023 में, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट की क्वेश्चन जो कि बढ़ते हैं, आप लोग कॉमन कोडिंग जो कि मिक्स कोडिंग का एक पार्ट था, कॉमन कोडिंग टाइप वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जो कि आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कुछ चीज आप लोग देखिए और समझिए, थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं उसके बारे में कुछ कि आप लोगों को क्या क्या याद रखना।
ठीक है। आप लोग कॉमन कोडिंग आप लोग को जो कि आगे आप लोग को बनाने के लिए मिक्स कोडिंग का टाइप कॉमन कोडिंग, ठीक है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो कि मिक्स कोडिंग का ही पार्ट है, जो कि आप लोग को क्वेश्चन में बोला जाता है, कहा जाता है। हम अभी आप लोग बताए थे, क्या बताए थे, इज कोल्ड आप लोग बताए थे, या ठीक है, या फिर नाउन एज आप लोगों को बोला जाएगा, या आप लोगों को नाउन एज बोला जाएगा, ठीक है। मतलब भी कहा जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, कहा जाता है, ठीक है। एक होता है मीन, एक होता है मीन्स, ठीक है। मीन्स बोलेगा मतलब कि मतलब, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का मतलब। जब भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहा जाता है कोल्ड, मतलब कहा जाता है, जब भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाज को पानी जहाज कहा जाता है, उड़ान जहाज को, मतलब इस टाइप से कुछ पूछा जाएगा। पानी को जहाज कहा जाता है, ठीक है। किसी टाइप से भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग को वो चीज मानना है, ठीक है। जैसे पानी को जहाज कहा जाता है तो वो मतलब जहाज ही होगा। कहा जाता है जब भी बोलेगा तो आप लोग को उसका बाद वाला आंसर होगा, ठीक है, उसका बाद वाला आंसर होगा, याद रखना। कहा जाता है मतलब उसका बाद वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर मतलब बोलेगा तो इसका पहले वाला आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे, प्रयास करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को देखिए, और क्वेश्चन में आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या लिख रहा है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, देखिए बोले ना कहा जाता है तो उसका लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आप लोग पूछेगा वो चीज पकड़ना है और उसका वहां देखना है कि किस लाइन पे है, और उसका लास्ट वाला आप लोग का आंसर हो जाए। देखिए कैसे बनाते हैं उसको, मतलब बोलेगा मतलब उसका पहले वाला आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम आप लोग बना रहे हो तो। क्या लिखा हुआ, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, ठीक है। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है मतलब कि पुलिस है कोई, ठीक है, पुलिस है, ठीक है। पुलिस को क्या कहा जाता है, शिक्षक, ठीक है। जैसे जैसे कहा जाता है आप लोगों को वैसे वैसे लिखना है, ठीक है। अब क्या बोला, शिक्षक को राजनेता कहा जाता है। अब देखिए कोई शिक्षक है, शिक्षक को क्या कहा जाता है, राजनेता, ठीक है, राजनेता। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब डॉक्टर को, अब क्या बोल रहा है, राजनेता को डॉक्टर कहा जाता है, ठीक है। राजनेता जो है, राजनेता को क्या बोला रहा है, डॉक्टर बोल रहा है, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर कहा जाता है। और डॉक्टर को क्या कहा रहा, देखिए डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर को क्या कह रहा है, वकील, डॉक्टर को क्या कह रहा है, वकील बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। और वकील को क्या बोल रहा है, देखिए वकील है जो, वकील को क्या बोल रहा है, सर्जन है, ठीक है, वकील सर्जन है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा भाई, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को लॉजिक लगाना, अपराधी को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है ना, पुलिस पकड़ता है। हम आपको बताए थे क्वेश्चन में, जब भी आपको कहा जाता है तो जो चीज पूछेगा उसको पकड़ना है और उसका बाद वाला आंसर देना है। क्या बोल रहा है, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा। तो पुलिस कहाँ पे, पुलिस कहाँ है, देखिए पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ, देखिए पुलिस यहाँ पे है ना, पुलिस यहाँ पे। तो हम क्या बोले, तो उसका बाद वाला आंसर हो, उसका बाद वाला आंसर हो। मतलब कि पुलिस को कौन पकड़ता है, पुलिस को कहा जाता है, शिक्षक, ठीक है। पुलिस को क्या कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। तो मतलब कि इसके बाद वाला आंसर हो जाएगा, मतलब कि वो होगा शिक्षक। शिक्षक इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 1 में शिक्षक दिया हुआ, डॉक्टर दिया हुआ, पुलिस दिया हुआ और वकील दिया हुआ, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन में देखना कि वो ऑप्शन में शिक्षक कौन वाला ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, आप लोग का शिक्षक हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बताना। आप लोग डायरेक्ट राजनेता को डॉक्टर कहा जाता है, तो आप लोग बोलेगा सर्जन जो सर्जन करेगा, जो कि मतलब चीरफाड़ करता है, वो कौन करता है, सर्जन करता है। और डॉक्टर वगैरह तो आपको पता है, डॉक्टर किसको बोलते हैं, सर्जन जो चीरफाड़ करता है। आप लोग को बोलेगा कि मतलब कोर्ट में सुनवाई मतलब कौन करेगा, जो लड़ता है। तो मतलब कोर्ट में केस कौन लड़ेगा, मतलब कोर्ट में केस कौन लड़ेगा, ठीक है, कौन लड़ेगा केस, मतलब। तो आप लोग क्या बोलिएगा, वकील नहीं भाई, कौन लड़ता है, सर्जन। यहाँ के माध्यम से क्या हो जाएगा, सर्जन इज द राइट आंसर। इस टाइप से आप लोगों को बताना, ठीक है। देखिए और एक क्वेश्चन हम बताते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। आप देखिए और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जो टाइपे बता रहे हैं उस टाइपे से कहीं भी अलग पूछने वाला नहीं है, ठीक है।
तो उसको बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। देखिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? कागज, जो कि कोई एक कागज है, ठीक है। कागज को लकड़ी कहा जाता है, लड़की कागज है, उसको लड़की कहा गया। यदि किसी कुट भाषा में कागज को लड़की कहा जाता है, मतलब देखिए कागज है, कागज, ठीक है, कागज को क्या कहा जाता है? लड़की, ठीक है, ठीक है, लड़की कहा जाता है। और लड़की को क्या कहा रहा? देखिए, लड़की को अस्ट्रो कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा रहा? अस्ट्रो कहा जा रहा है। और एस्ट्रो को देखिए, ये कुछ भी कह सकता है, ठीक है, ये भी कुछ भी कह सकता है। अस्ट्रो को क्या कहा जाता है? घास कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? घास को क्या कहा जाता है? रबड़, ठीक है, रबड़ कहा जाता है। और रबड़ को क्या कहा जाता है? देखिए, रबड़ को कहा जाता है कपड़ा। रबड़ को क्या जाता है? कपड़ा। तो आप लोगों को बताना है, आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि मतलब टायर जो बनता है, टायर बनता हो मतलब किस मटेरियल से बनता है। क्वेश्चन आप लोग पूछ रहा है, टायर जो बनता हो किस मटेरियल से बनता है। तो आप लोग पता है ना किस मटेरियल से बनता है। टायर जो बनता है वो रबड़ की एक खेती होता है, वो पेड़ लगता है, वो रबड़ के माध्यम से लगता है। मतलब कि कहा जाता है, जब भी पुल बोलेगा, आप लोग पता है ना, रबड़ से क्या बनता है? टायर वगैरह बनता है, ठीक है, टायर वगैरह जो कि उसका जो माध्यम से बनता है। तो आप लोग रबड़ क्या कहता है? रबड़ को क्या कहा जाता है? कपड़ा। या फिर हम लोग ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन कि जब भी हम लोग सामान वगैरह बांधते हैं, ठीक है, तो मतलब किसके माध्यम से हम लोग बांधते हैं? रबड़ के माध्यम से बांधते हैं। रबड़ कोई मतलब कोई चुट्टी वगैरह बांधता तो रबड़, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, रबड़ क्या होता है? कपड़ा। इसका क्या होता है? कपड़ा से बांधते हैं, इसका मतलब होता है, वो आंसर हो जाएगा आप लोग का। मीन्स वाला जब भी आप लोग पूछेगा कि इसका मतलब ये होता है, तो मतलब वाला जब भी आएगा तो आप लोग क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसको पकड़ के इसका अंतिम वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और बने रहने के लिए हमारे वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जहां अगर आप लोग समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का आप लोग रिप्लाई किया जाएगा और आप लोग का वो सॉल्यूशन भी किया जाएगा, ठीक है। वही जोश जुनून के साथ में आप लोग पढ़िए, जो जोश जुनून के साथ में आप लोग मेरे साथ बने हैं, उसी जोश जुनून के साथ में आप लोग बने रहिए। बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। आप लोग जो यहाँ से पढ़ाया जाएगा वही आप लोग को पढ़ना, इधर उधर से ज्यादा माइंड भटकाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो यहाँ से करवाया जाएगा वही टाइप आप लोग को रीजनिंग में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को रीजनिंग में अच्छा खासा आप लोगों को नंबर उठाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सबको रहेगा झारखंडी जोहार।